कितनी दोगली औरत है ये चालू इब्राहिम। एक तरफ नौटंकी कर रही थी, नहीं अम्मी नहीं खाना, नहीं जलेबी नहीं खाना। भाई जितनी वो एक पीस जलेबी का मांग रही थी, वो मतलब एक पीस था जलेबी का, उतने ही कैलोरी या फिर ये कह लो उतना ही मीठा तो तुमने घर में कटोरी भरकर खिला दिया था उसको। उसमें क्या कुछ नहीं था। डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए अंगूर मना करते हैं, आम मना करते हैं, केला मना करते हैं, और वो तीनों चीजें थी उसमें। कस्टर्ड मना करते हैं क्योंकि उसमें शुगर होता है, कस्टर्ड भी था। तो जितना उसने एक कटोरी भरकर खाया, तो तुमने क्या ही बचा लिया कि उसको जलेबी ना खा के जो नौटंकी करी थी, नहीं अम्मी नहीं खाना, चलो पिज्जा मना करो, आवा नहीं खाओगी, आवा नहीं 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 खाना आवा। तो अब इस पिज्जा ने, ये पढ़ी लिखी है, 20 साल की है, ये पढ़ रही है, इसको इतना नहीं पता, खुद डायबिटिक है, तो क्या इसको डॉक्टर ने ये नहीं समझाया होगा कि तुम्हें क्या चीजें मना है, क्या चीजें खानी है, फ्रूट्स में क्या क्या खा सकते हो और क्या क्या नहीं खा सकते हो। पिछली बार नौटंकी करी थी, पिछले साल की बात है, कि जब इनकी मम्मी जो है ना, वो आम का सीजन चल रहा था, तो जबरदस्ती आम चुरा रही थी इसके फ्रिज में से, मतलब लेकर भाग रही थी, कहीं नहीं अम्मी नहीं खाओगी, अम्मी नहीं खाओगी। तो सोच लो 1-2 साल से इनको डायबिटीज है और 1-2 साल से इनके यही चोचलेबाजी चल रहे हैं। तो क्या तुमने इतना सा भी लटकते घटकते देखा है इनका, कि थोड़ा बहुत भी इन्होंने वेट कम करा होगा? पिछले 1-2 साल से जो है इनका बेटा इनके पीछे पड़ा है, इनकी सेहत के पीछे पड़ा है कि ये कम से कम ठीक हो जाएं, अपनी सेहत में सुधार लाएं। लेकिन जिस घर में चालू जैसी बेटी होगी ना, वहां किसी की सेहत में सुधार नहीं आ सकता। हाँ, नौटंकी जरूर हो सकती है और डॉलर जरूर छप सकते हैं उसका कंटेंट बनाकर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अम्मी क्या हो रही है नीचे अफ्तियारी, क्योंकि अब सास ससुर तो चले गए चालू के, तब तो नहीं कर सकती थी ये, चाहती तो जब 2 दिन भाई गायब थे तब ये उनको बुला सकती थी कि भाई चलो एक दिन जो है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तुमने चालू के घर कर लिया तो चलो एक दिन तुम लोग नीचे आ जाओ। अपनी बेटी तो वहीं खाती पीती है, तो और सास ससुर उनके रोजे से रहते नहीं है, लेकिन अगर वहाँ एक दिन उनकी दावत हो जाती है, उस दिन वही रोजा इफ्तार हो जाता है, तो कौन सी बड़ी बात हो जाती। भाई बहुत निकम्मी है इसकी अम्मी, और शर्म बिल्कुल आती नहीं है ऐसे लोगों को। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं भाई, इतनी डींगे मारते हैं बड़ी बड़ी बातों की, लेकिन ना इनको रिश्तेदारी निभानी आती है, ना रिश्ते निभाने आते हैं, ना आपस में प्यार मोहब्बत है। सिर्फ दिखावा दिखावा और दिखावा, क्योंकि एक ही घर में 3-3 व्लॉगर हैं, तो सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं करते, और सब अपना अपना कंटेंट बनाते रहते हैं। कोई माँ की परवाह करके कंटेंट बनाता है, तो कोई माँ को उसके लालच देकर, उसको प्यार से सब चीजें खिलाकर अपना कंटेंट बनाता है। और वो जो बात चल रही थी ना कस्टर्ड की, कि फ्रेंड्स ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है कि फनी को ज़्यादा मीठा चाहिए होता है, मतलब मीठा चाहिए होता है और इन लोगों के लिए फीका बनाना होता है। तो वो फीका बनाने की बात नहीं थी, जो नॉर्मल मीठा होता है इसने वो नॉर्मल मीठा डाला है। क्योंकि आप एक बात बताओ, इतना सब कुछ डालने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, ये किसी को फीका खिलाएगी या कम मीठे का खिलाएगी? हाँ, लेकिन फनी को एक्स्ट्रा मीठा चाहिए होता है, जैसे कि हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, उसको हलवा चाहिए या कुछ भी चीज़ चाहिए, खीर चाहिए, उसको जो है बाकी लोगों के हिसाब से ज़्यादा मीठा चाहिए होता है। उस टॉपिक पर बात चल रही थी। तो अब आप ये सोच कर देखो कि ये जो एक कस्टर्ड है, इसमें ना केवल उसने चीनी डाली है, बल्कि उसमें अंगूर डाले हैं, उसमें बनाना डाला है, उसमें जो है मैंगो डाले हैं, जबकि मैंगो को, अंगूर को, बनाना को क्लियरली डायबिटीज वालों के लिए मना करते हैं। अब इनकी खाला ने भी खाया है भर भर के कटोरी, और अम्मी ने भी खाई है भर भर के कटोरी। और ये जो भगोना है ना, ये अम्मी के किचन में ही रहने वाला है, क्योंकि भर भर के सहरी में और इफ्तारी में 2-3 दिन अम्मी ही खाएंगी इसको। तो भाई समझ जाओ फिर अम्मी की सेहत का क्या हाल होने वाला है। कहती है बेटी खाला लोगों को ना कस्टर्ड बहुत ज्यादा पसंद है, और इस बार ना इफ्तार में शायद उन्होंने खाया भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि शायद खाया है कि नहीं खाया है? क्योंकि कस्टर्ड बनाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी भाभी की है, तुम तो वहां पर रेगुलर जाती नहीं हो। और पिछले 8-10 दिन जब तुम्हारे रमजान शुरुआत हो रही थी, जब तो तुम मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, तुमसे कोई बात तक नहीं कर रहा था, लेकिन खबर सारी रहती है। पिज्जा को छोड़ रखा है ना वहां पे, सारी खबर लेने के लिए। तो उसको पता है कि किसी ने नहीं बनाया, तो चलो भाभी से पहले मैं बाजी मार लेती हूँ और मैं कस्टर्ड बनाती हूँ, और भाई पचका करा देती हूँ फिर अपना, क्योंकि इसको गुड फॉर नथिंग को कुछ भी नहीं आता, बस चीज़ें बिगाड़नी आती हैं। इसने दुनिया भर के अंगूर, दुनिया भर के उसमें जो है केले, दुनिया भर के आम, ये सब काट रखे हैं, और उसको इतने गर्म दूध के कस्टर्ड में, बने हुए घुले हुए कस्टर्ड में अगर डालेगी,
तो क्या वो और ज्यादा मेल्ट नहीं होंगे, तो उससे तो कस्टर्ड और ज्यादा लूज हो जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद उसको हल्का सा फ्रीज में रख देते हैं, तब वो थोड़ा सा ठंडा सा हो जाता है। उसके बाद फ्रूट्स को उसमें मिक्स करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स को कोई गर्म दूध में पकाने थोड़ी है बेवकूफ औरत। और जब फनी कस्टर्ड लेकर आया था, डॉक्टर खाला ने क्या कहा भाई समझ में नहीं आया, लेकिन वो कुछ तो कह रही थी, तो इसको जिसको ये मना करके कहती नहीं हमारा कस्टर्ड ठंडा नहीं हो पाया। आज अम्मी के यहाँ पे इफ्तार हो रहा है, इस रमजान का पहला इफ्तार अम्मी के यहाँ पे हो रहा है, और अम्मी के इफ्तार का जो दस्तरखान लगा हुआ है अब उस पर नजर डाल लेते हैं। वहां पर खुशामदीद का एक कटोरा रखा हुआ है ब्लैक कलर का, जिसमें दही बड़े आए हैं। वहां पर 2 इफ्तारी के जो बॉक्सेस हैं, जो ये वहां पे सर्व करते हैं, जो मतलब रेक्टेंगल शेप के होते हैं, जो सिल्वर फॉइल के बने होते हैं, वो रखे हुए हैं। तो अब ये सोच लो कि कुछ सामान तो बाहर से भी मंगाया गया है। मतलब अम्मी निकम्मी से इतना भी नहीं हो पाया कि कम से कम वो कुछ 2-4 चीजें किसी को जब बुला रही हैं और अपने घर रोजा इफ्तार कर रही हैं तो कम से कम बना लें। जैसे चालू ने रुखसाना बाजी से इतना कुछ बनवा लिया था, और जब कह रही है ना फ्रेंड्स मेरा कस्टर्ड सही नहीं बन पाता है, तो देखो खाला चापलूस को इतना ही भर भर के दो, हम खाएंगे, खूब खूब सारा खाएंगे। हम पता है ना कि व्लॉग बन रहा है, अब जहाँ हमारी जो है भांजी इतना खर्चा कर रही है हम पे, करेगी भी, अभी ईद आ रही है, तो वहाँ वो उदास होकर अगर कह रही है कि हमारा कस्टर्ड अच्छा नहीं बनता, तो कह रही है भर भर के दो, हमें बहुत पसंद है, खाया है नहीं और पसंद आ गया। बनाने वाली को खुद डाउट है कि अच्छा नहीं बना है, लूज हो गया है, लेकिन चापलूसी की हद है। पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कह रही अच्छा लगेगा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो खाने में भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भर भर के बड़ा कटोरा देना हमें। रिजा खा लो, नहीं रिजा खा लो ना, नहीं चालो आप। ये क्या था भाई, और इतनी बेवकूफ है कि कस्टर्ड ले जा रही है खिलाने के लिए, लेकिन स्पून डालकर नहीं लेकर आई है। तो अम्मी कहती चम्मच तो लाओ बेटा, और अब इन लोगों को खिलाने के बाद हमें इसमें फनी के लिए शुगर ऐड करनी पड़ेगी। अम्मी ने अकल दी है कि सारे में मत मिला, उसके लिए अलग से कटोरा निकाला और उसमें चीनी मिला दे, सारे में मत मिला दी और डबल का मीठा कर देगी। इस औरत को इतनी भी अकल नहीं है कि अगर तेरे पति को, उस बेवकूफ आदमी को अगर जिम कर रहा है तो कम से कम मीठा कट डाउन कर थोड़ा, जितना नॉर्मल सब खा रहे हैं उतना खा। कहते नहीं तेरे आदमी को पसंद है तो भाई तू कटोरे में निकाल ले, उसमें डाल दे, सारे में मत मिलाओ ना। और कहती है वो हमेशा उदास हो जाता हद हो गई, वो मतलब मीठा उसको प्रॉपर नहीं मिलता या डबल का मीठा नहीं मिलता तो वो उदास हो जाता है यार। छी 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 छी। और इस औरत को जरा भी अकल नहीं है भाई, इसको सर्विंग की भी, चलो बनाने की अकल नहीं है, सर्विंग की भी अकल नहीं है कि पूरी प्याली को ऊपर तक इतना भर कर लेकर आई है कि जरा भी थोड़ा जोर से चलेगी ना तो फट से सारा बिखर जाएगा। एक तो इसका वैसे ही कस्टर्ड लूज है, लेकिन उसको इतना भर रखा है भाई, इसमें ना तमीज नाम की चीज है, ना बनाने की ना खिलाने की। इतनी बूढ़ी हो गई है ये, और इसको जरा भी अकल नहीं है भाई। जो छोटे बच्चों में भी इतनी अकल होती है कि वो इतना कोई सामान नहीं भर देते, उनको भी पता है कि वो उनसे गिर सकता है। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, प्याली को कितना भर रखा है। हमें नहीं पता मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते, पाउडर शुगर मिला लेते होंगे ना। हाँ पाउडर शुगर मिलाने से उससे और भी ज्यादा पतला हो जाएगा वो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा वो पतला ही है। तुम चीनी जब बाद में मिलाओगी तो पतला तो होना ही है। फिर उसको चम्मच की बजाय मुंह से ही पी लेना, वो तो पी भी लेगा भाई, उसको क्या ही फर्क पड़ता है। पतला हो गया अम्मी, पता नहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो होनी है मुझसे। तो खाला ने भी कह दिया कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा कम है, बस थोड़ा सा और डाल देती तो ठीक हो जाता। भाई तुम लोगों ने तो उसको सर चढ़ा रखा है, अच्छा है बहुत अच्छा कह के। अरे इसको असलियत बताओ ना कि क्या प्रॉब्लम है, तो कम से कम वो आगे के लिए ठीक करे। अब ठीकरा फोड़ दिया, पिछले पॉडकास्ट में बोला था ना, फिर उसका ठीकरा फोड़ दिया। कहती है पिटी खाला आधा पैकेट डाल दिया था, फिर फनी ने कहा पूरा मत डालो खराब हो जाएगा बिगड़ जाएगा, तो उसने उसकी वजह से खराब हुआ है ये, उसने हमसे आधा डलवाया है। बताओ जी तेरी में बुद्धि नहीं थी क्या? उसका क्या रोज का काम है क्या वो रोज कस्टर्ड बनाने बैठता है? उसने नहीं डालने दिया, हम और डाल रहे थे, पर इसे तो आदत है किसी ना किसी के सर पे ठिकरा फोड़ने की, क्योंकि खुद तो ये बहुत जो है महान आत्मा है। बेटा हमें तो अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत टेस्ट आ रहा है भाई, तुम्हें तो मीठा मिल जाए, मैंगो मिल जाए, आम मिल जाए, केला मिल जाए, अंगूर मिल जाए, सारी चीजें वो मिल जाए जो तुम्हें डॉक्टर ने मना कर रखी है, तो फिर तुम्हें क्या ही चाहिए? हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। हाँ अम्मी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा बना है शालू, बहुत अच्छा बना है, तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ढीला हो गया तो हम पी लेंगे उसको, चम्मच से नहीं खाएंगे, हम मुंह से पी लेंगे। फ्रेंड्स आंटी को भी कस्टर्ड पसंद है, तो इसलिए हम एक कटोरे में आंटी को भी भिजवा रहे हैं। और कितने बेशरम लोग हैं भैया। शीतल आ सकती है ऊपर से, ठीक है, और फिर रुखसाना बाजी आ सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आना ही था उनको। पापा आ सकते हैं, देव भैया आ सकते हैं।
आंटी क्यों नहीं आ सकती जब वो सामने वाले फ्लैट में रह रही हैं, जब पता है कि उनकी बेटी और उनका दामाद वहां पर नहीं है और वो रोजे के टाइम पर रोज वहां पर होती हैं, रोज सबके साथ बैठकर रोजा खोलती हैं। तो क्या एक अकेली औरत को यहाँ पर नहीं बुलाया जा सकता था कि साथ में आ जाओ और आकर इफ्तार कर लो? चलो मैंने माना कि वो नहीं आना चाहती थी या वो कंफर्टेबल नहीं थी या मे भी शायद तबीयत खराब हो, वट जो भी हो, तो जब उनको कस्टर्ड जाया जा सकता है, समझ रहे हो आप? अगर उनको ये मीठा और सारे फ्रूट्स ऐसे डले हुए हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, कस्टर्ड भेजा जा सकता है, तो क्या इफ्तारी की पूरी प्लेट लगाकर नहीं भिजवाई जा सकती थी जैसे चालू के यहाँ पे भिजवा देते थे? सारी चीजें एक एक दो दो चीजें सारी चीजें रखकर और कस्टर्ड भी रखकर। बहुत ही बेशरम और बहुत ही, भाई मैं तो इसको ये नमक हरामी पना ही कहूंगी कि उसकी बेटी ने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, लेकिन ये इनके अंदर के गले सड़े रिश्ते हैं जिसको सिर्फ ये ढोते हैं, वो भी मजबूरी में। क्या उसको नहीं बुलाया जा सकता था? क्या उसको ये इनवाइट नहीं किया जा सकता कि नहीं यहाँ आ जाओ, यहाँ पे बैठकर रोजा खोल लो? जब भी चालू और चालू की माँ का कुछ पर्सनल होता है ना, हमेशा उसको कभी नहीं पूछा जाता, और वो भी खास तौर से उस मौके पे तो बिल्कुल भी नहीं जब उसके बहू बेटे भी नहीं होते, सॉरी इनके बहू बेटे नहीं होते और उनके बेटी दामाद नहीं होते। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर वॉक करने के लिए आ गए नीचे। जब तुझे वॉक करने के लिए आना ही था तो पिज्जा फिर एक दफा और तुमसे पहले वॉक करने के लिए क्यों आई थी भाई, काफ्तान में, और अब कपड़े चेंज कर आई है? तो इसका क्या मतलब है कि जब तुम्हें आना था तो तुम पिज्जा को रोकती कि मैं भी चलूंगी जब सब साथ में चलेंगे ना? पहले वो अकेले वॉक करके गई है अपने फोन के साथ, समझ गए, और फिर उसके बाद चालू अपी के साथ वॉक करने के लिए आई है। आज फनी जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए, और ये जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, और वो कह रही है मोहम्मद अली रोड जा रहे हैं क्योंकि भाई जाता है ना हर बार, और अब तो ईद आने वाली है, अब तो रोजे थोड़े से रह गए हैं, तो मोहम्मद अली रोड का एक चक्कर ना लगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो वो तो जितने भी पलटन है ना मुदाहा की, इनके यहाँ पे काम करते हैं, तो चलो भाई चलो आज तुम्हारी सबकी छुट्टी, वैसे भी ज्यादा लोग तो रहते नहीं है रेस्टोरेंट में, चलो सारे के सारे घूमने चल रहे हैं। जब उसने कहा मोहम्मद अली रोड, नहीं 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 यही पास में कहीं अपना रेस्टोरेंट होने के बावजूद भी खाने पीने की पार्टी करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए ये किसी और के यहाँ जा रहे हैं। वाह, आपको अजीब नहीं लगता सुनकर? एक्चुअली क्या है ना, उनका दोनों तीनों टाइम का खाना वहीं पर ही है, तो वो अपना खाना खा खा के पक चुके हैं बेचारे, तो उनको चाहिए कुछ और, किसी और के यहाँ का टेस्ट। और वही हाल फनी का है, घर में चालू के और रुखसाना बाजी के हाथ का खाना खा खा के अब ये पक चुका है, या फिर रेस्टोरेंट का खा खा के पक चुका है, तो इसको चाहिए किसी और चीज का टेस्ट। और पार्टी करनी है तो किसी और के रेस्टोरेंट में चलो, वरना अपने रेस्टोरेंट में पार्टी नहीं हो सकती थी। और देखो इन्होंने कहा था कि भाई भाभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे ये वॉक करने के लिए जा रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो टाइम क्या होगा, लेकिन उस टाइम रूहान घर पर था, यानी कि वो आ चुके थे। क्या वो इतनी जल्दी आ गए थे या ये देर रात को बाहर वॉक करने के लिए निकली है? तो फ्रेंड्स हम ये सूट लेकर आए थे, हमने आपको दिखाया नहीं था, हमने आपको कहा भी था दिखाने के लिए, तो फिर लेकिन हम भूल गए थे, हमने कल कुछ सूट नहीं करा था, तो उस दिन सूट लेकर आए थे। चलो अभी सूट दिखाएंगे क्योंकि हमने दिखाए नहीं थे आपको, तो हमने अब एहसान कर रही हो हम पे सूट दिखाकर। इस बार जो है हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तबीयत खराब की वजह से, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है, तो हमने सोचा चलो यहीं से ले लेते हैं। अब ईद है तो कपड़े तो बनाने बनते हैं, अगर ईद है कपड़े बनाने बनते हैं। अपनी खाला के लिए, अपनी माँ के लिए लेकर आई है, अपनी भाभी के लिए क्यों नहीं लेकर आई? रुखसाना के लिए क्यों नहीं लेकर आई? वो जितना तुम्हारे लिए काम कर रही है, अगर तुम एक आध सूट उसको एक्स्ट्रा बना दोगे, तुम्हें तो फ्री में भी मिला है ना, वही दे दिया होता, वो बता दिया होता कि भाई यही सूट हम दे देंगे, तो क्या तुम्हें जो है कमी आ जाती किसी चीज़ की? ये पिज़्ज़ा का ये हम आपको बाद में दिखाएंगे क्योंकि ये उसके रेडीमेड सूट है। और सबसे ज़्यादा बेकार तो ना भाई ये जो बीच में जो रखा हुआ था ना, एक अजीब सा, एक ग्रे कलर का था, एक जो है ब्राउन से कलर का था, और एक और अजीब से कलर का था। सबसे ज़्यादा बेकार और औरतों वाला सूट लग रहा था वो। और अम्मी के लिए ये दो हैं, ये अम्मी को दे देते हैं। अम्मी के लिए दो लेकर आई और खाला के लिए एक क्यों लेकर आई भाई? अच्छा अच्छा, अम्मी का कर्जा उतारना था ना। और यहाँ पे भी इसने बड़ी ही चालाकी दिखाई कि बेटी खाला को हल्का सूट दिया और अपनी अम्मी को अच्छा वाला सूट दिया, क्योंकि इस तरह से पूरे दुपट्टे पे जाल होना, वर्क होना, और दुपट्टे पे भी काम होना, सूट पर भी काम होना, तो वो महंगे आते हैं सूट, और वो भी दो दो सूट। और फ्रेंड्स अब ये वाला सूट जो ना हमारे जो ड्राइवर भैया है ना, हम उनकी वाइफ को दे देंगे क्योंकि वो भी मुसलमान है, रोजे रख रही है, ये सब कुछ कर रही है, तो क्या एहसान कर रही हो? देना ही चाहिए था ऑब्वियसली। उनको अम्मी आप दे देना कल जब वो आएंगे, क्योंकि जब वो आते हैं तो वो नीचे आते हैं, क्योंकि मैडम तो सो रही होती है, 2:30 बजे सोकर उठती है। कलर भी अच्छा है ना, इसका पैटर्न भी बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर खाला का सूट क्यों नहीं खोल कर दिखाया भाई? फिर मैं बताती कि ये किस रेंज का सूट है। रेडीमेड में अच्छे मिले ना, अब पिज्जा लगा लगा के सारे सूटों को दिखाएगी, ये इनका कंटेंट है भाई, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं भाई भाभी के साथ
ईश्वर कलेक्शन पर शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि भाई भाभी का भी तो वही है ना, रिचुअल फॉलो करना है, व्लॉग बनाना है। तो ये सारे लोगों को लेके जाएंगे, चालू को और उसके पति को छोड़कर, तो ये वहां जाएगी उनके साथ। तो इसलिए चालू ने पहले ही कंटेंट को खोल कर रख दिया कि ये जाएगी भाई भाभी के साथ, तो कल ये वाला पहन के जाना। मैंने भी यही सोचा था चालू अपी की यही वाला पहनूंगी। कह रही तुम भी अपने नाप के ले लेती, तो कह रही नहीं मैं अम्मी मेरे पास तो काफी है, इसके पास थोड़े कम थे तो इसलिए हमने इसको दिला दिए। और बार बार एक ही चीज बता रही है, दुपट्टा भी अच्छा मिल गया, इसको सॉफ्ट चाहिए, फैब्रिक चाहिए, और देखो साइज भी कितना अच्छा मिल गया है ना पिज़्ज़ा, कितने अच्छे अच्छे साइज मिल गए तुम्हारे साइज के, यानी कि बड़े बड़े साइज के। और सबसे ज्यादा बेकार सूट ये था, देखो जरा स्क्रीन पे, और जो सबसे बुरा था ना उसी को कह रही ये थोड़ा सा पार्टी वियर जैसा था, और ये ऐसा था जो बड़ी बूढ़ी थोड़ी पहनती है ना उस तरह के, कलर भी उसी तरीके का था और काम भी उसी तरह का था उस पर। ये भी ज्यादा पार्टी वियर नहीं है, ये भी पहन कर जा सकती है उसके ऊपर। और देखो उसके लिए भी जो सूट लेकर आई है ना, दुपट्टे वर्क वाले लेकर आई है। ओ माय गॉड, कौन 20 साल की लड़की इस तरह के वर्क वाले दुपट्टे पहनती है। 2-3 महीने पहले ना मेरी सिस्टर मेरठ में मार्केट में गई थी, तो उसको परी के साइज के सूट बड़े अच्छे लग रहे थे। मैं 2-3 महीने पहले की बात बता रही हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं तो एक काम करना 2-3 सूट उसके लिए ले लेना। तो मैं क्या करती हूँ, उससे कह देती हूँ और वो वहाँ से ले लेती है और मैं ऑनलाइन यहाँ से पेमेंट कर देती हूँ। तो वो 4-6 सूट लेकर आई थी उसके। मैंने कहा चलो अच्छा है, काम आ जाएगा कहीं आने जाने में, रमज़ान में, किसी के रोज़ा इफ्तार के जाने में। तो वो सूट मतलब इतने अच्छे थे कि वाकई में वो गर्लिश थे, लग रहे थे कि गर्ल के हिसाब से। लेकिन उनको भी वो लड़की पहनकर कॉलेज नहीं जाती है कि नहीं ये ऐसे हैं कॉलेज जाने लायक हैं, मुझे बिल्कुल सोबर चाहिए, क्योंकि अब रोज़ा रख कर कॉलेज जा रहे हैं। तो जो उसकी साथ की और भी लड़कियां हैं वो भी सब सूट पहन कर आती हैं, यूनिफॉर्म की जगह सूट वगैरह ही पहन कर आती हैं। तो वो उनको भी नहीं पहनी, और जिनमें सब में दुपट्टे प्लेन है या फिर बहुत हल्की सी लेस लगी हुई, जैसे वो साटिन की लेस लगी होती है ना उस टाइप की लेस लगी हुई है, या फिर सिर्फ किनारी किनारी पर जो लेस लगा कर दे देते हैं पल्ले पर, वो लगी हुई है। और इसको इतने हैवी सूट इसने ला कर दिए हुए हैं, बताओ हद हो गई। ये सारे के सारे औरतों वाले सूट लेके आई, यानी कि डॉटर खाला के मतलब के सूट हैं ये। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अब देखो थोड़ी सी नौटंकी कर कर दिखाते हैं हम, क्योंकि अब देखो हम थक गए तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर शबनम कहेगी भाई इसने क्या घोड़े का इंजेक्शन लगवा लिया है कि जो इसमें इतनी स्फूर्ति आ गई है सास ससुर के जाने के बाद, बिल्कुल घोड़े की तरह से दौड़ रही है। तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ बाहर से, सहरी का टाइम हो गया है, मैं सहरी के टाइम आया हूँ। चालू अभी सो रही है, मैंने उसको उठाया नहीं है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते क्योंकि वो सोई 3-4 बजे होगी। तो रेस्टोरेंट के बाद आज मैं और मेरे सारे दोस्त गए थे डिनर पार्टी के लिए। तो भाई डिनर पार्टी के लिए, डिनर तो तेरे घर में ही बना हुआ, रेस्टोरेंट में बना हुआ, तो तू डिनर पार्टी के लिए उन्हें बात क्यों लेकर गया? अपने घर का, अपने होटल का खाना पसंद नहीं आया क्या? हम अपने लिए भी जो है डिनर ले आए हैं, सहरी ले आए हैं, और चलो उठाते हैं फुकसाना बाजी को भी, वो भी खा लेंगे, उनके लिए भी पैक करा के ले आए हैं। चलो कम से कम आज उसको अच्छा खाना तो मिल जाएगा सहरी में खाने के लिए, वरना तो वो रात की रोटी, एक रोटी मिलती है तो एक रोटी खा जाती है बेचारी, नहीं तो केला और उसको जो है वो देने पड़ते हैं, खजूर देने पड़ते हैं। और बेड का किनारा दिखा के ओहो बड़ी डिग्निटी मेंटेन कर रहा है कि भाई मैं सोते हुए को नहीं दिखाना चाहता। वो टीनेजर लड़की थी जब सारा, और ये पिज़्ज़ा जब सो रही थी, इनकी बेडशीट खींचते हुए तो तू दिखा रहा था सोते हुए कि भाई लड़कियां सो रही हैं तो उनको किस कंडीशन में सो रही हैं, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कैमरे पे। लेकिन रुखसाना बाजी फिर भी अडल्ट हैं, उनको उनका नहीं दिखा रहा, किनारी दिखा के कहता है और रुखसाना बाजी उठ जाओ सहरी खा लो, मतलब क्योंकि वो सो रही हैं। वाह दोगले इंसान। जब से मम्मी लोग चले गए ना, जब से हम लोगों की सारी बस ऐसी होती है, मतलब बस ऐसी होती है, मतलब बस ऐसी नहीं, बनाते नहीं हो तुम कुछ भी। वो बेचारी रात का खा लेती है, तुम अपनी फैनी बनाकर खा लेते हो। फ्रेंड 20 रमजान पता भी नहीं चला कैसे गुजर गए। फिर अब हम ज्ञान बांटे, पक्के सच्चे मुसलमान बनकर ब्लेसिंग देंगे, अच्छे अच्छे ज्ञान बनाएंगे, मौलाना बाबा बन जाएंगे। अब हम काम शैतानों के करते हैं, वैसे विद्वान बन जाएंगे हम। कहता है फ्रेंड्स अच्छे अच्छे काम करिए, जकात और सदका ये सब कुछ निकालिए। भाई तू कितना निकाल रहा है, तेरी बीवी कितना निकाल रही है, ये बताओ। दुनिया से ज़्यादा तेरी बीवी कमाती है, उसने तो, उसका तो सदका बहुत बड़ा बनता है, जकात बहुत बड़ी बनती है। फिर कहाँ है, कहाँ खर्च करते हो, उसका क्या यूज़ करते हो, कितना तकरीबन निकाला? क्यों नहीं अपनी ऑडियंस को वो बांट देते जिस ऑडियंस की वजह से कमा रहे हो? तुम्हारी ऑडियंस में इतने सारे लोग हैं, न जाने कितने सारे लोग हैं। भाई को जब इस चीज़ का पता हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको इफ्तार भी नसीब नहीं होती और वो उनको इफ्तार दे रहे हैं, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते, किसी मदरसे का नहीं ले सकते। अगर ये लोग चाहें ना तो पूरे मदरसे का पूरे महीने के लिए एक ठेका ले सकते हैं कि पूरे मदरसे में इफ्तारी हमारी तरफ से होगी। इतना पैसा ये कमाते हैं, तब भी इन पर कोई कमी नहीं आएगी। उसको कहते हैं अच्छा काम, क्योंकि कमा भी तो तुम ऐसे ही रहे हो। और दूसरी बात, आप अंदाज़ा लगा लो चालू की कमाई कितनी है, और फिर उसका अंदाज़ा लगा लो कि इसकी साल भर की कमाई कितनी है। और साल भर की कमाई में ऐसे निकलता है जैसे 100 रुपये में 2.5 रुपया। तो आप अंदाज़ा लगा लो 100 रुपये में 2.5 रुपये के हिसाब से इसका कितना निकलेगा साल भर की कमाई। और फिर उसमें से जैसे 100 रुपये में से 2.5 रुपये
कर देते हैं, काट देते हैं, ऐसे ही पूरी कमाई में से काट कर देखो इसका कितना बन रहा है। उससे न जाने कितनी सारी लड़कियों का भला हो जाएगा, न जाने कितने सारे बीमारों को आराम मिल जाएगा, दवाइयों का इंतजाम हो जाएगा, कितने सारी बच्चियों को ईद मनाने का मौका मिल जाएगा। पर चालू क्या करती है, कभी नहीं बताती है। दुनिया भर का गोल्ड खरीद लेगी, डायमंड खरीद लेगी, गाड़ी ले रखी है, रेस्टोरेंट ले रखा है, यहाँ ज़मीन वहाँ ज़मीन, एक प्लॉट दूसरा फ्लैट, एक तीसरा फ्लैट, दुनिया भर का इतना इसने सब कुछ एसेट्स बनाए हुए हैं, और इतना बैंक में भी, और हर महीने कमाती है। और खर्चा कितना सोचते हो इसका महीने का कितना खर्चा आएगा? क्या आपको लगता है कि जितना ये महीने का कमाती है उससे ज़्यादा का या उसका आधे भी इसका खर्चा होता होगा? तो ज्ञान बांटते हुए ना वो लोग अच्छे लगे जो वाकई में अल्लाह की राह पर चल रहे हैं, हमारे रसूल के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। वरना ये ज्ञान मत बांटा करो, अगर करना नहीं है तो ज्ञान भी मत बांटा करो, सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। और ये ज्ञान भी तब बांट रहे हो उसको मोनेटाइज करके, उससे पैसा, इससे भी पैसा कमा रहे हो। ज्ञान बांटने से भी पैसा कमाते हैं ये लोग। फ्रेंड्स, अब हम उठ गए हैं, कुछ अनबॉक्सिंग आपको दिखानी थी, और चलो वो भी दिखा देते हैं। हमने कुछ सामान मंगाया था, आंखें हमारी सूज रही हैं देख लो, लेकिन फिर भी चलो अब हम उठ ही गए हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमने देखो कैमरा सेट कर लिया है और हम उठ गए हैं। और देखो हम उठते के साथ ही कंटेंट क्रिएट करने में लग गए। ना ये दिखाया कि हमने नमाज पढ़ी है, ना ये दिखाया कि हमने कुरान पढ़ा। अरे तू रोजा नहीं रख सकती, नमाज कुरान तो पढ़ सकती है भाई। अब क्या अमेजोन वाले भी इसको जो है पेड प्रमोशन दे रहे हैं, जो उनकी प्रमोशन कर रही है बैठ के। फ्रेंड्स, और कहीं नहीं मिलता है ये सिर्फ अमेजोन पे ही मिलता है। और आप ऐसे ईद मुबारक वाला टिश्यू पेपर ये सब मंगा सकते हो, इसमें ये सब रख सकते हो। अब ये सिखाएगी हमें कि हमें हमारा घर कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सजाना है, क्या चीज़ें ऑर्डर करनी है, क्या नहीं करनी है। भाई बेवकूफ़ तू है, दूसरे लोग बेवकूफ़ नहीं है। और हर इंसान अपने चादर के अकॉर्डिंग अपने पैर फैलाता। रोज़े नहीं रख पा रही, इस बात का इसको जरा सा भी एहसास नहीं है और दुख नहीं है। देखो हमें भी अल्लाह ताला की तरफ का दिया हुआ ही वो तकलीफ़ होती है जो फीमेल्स में हर महीने का होता है, लेकिन उस दौरान भी वो रोज़े छोड़ने पड़ते हैं, जो कि मर्जी नहीं है फिर भी, लेकिन उन चीज़ों का दुख होता है क्योंकि वो 4 रोज़े 5 रोज़े वो छूट रहे हैं। और इसने पूरे महीने के छोड़ दिए। चलो ठीक है, ये भी अल्लाह की मर्जी से छूटे कि भाई अल्लाह ने इसको माफ़ कर रखे, लेकिन ऐसे नहीं माफ़ कर रहे हैं, उनका भी दिया जाता है। उसको फिदिया कहते हैं, यानी कि वो कंपलसेट करने के लिए दिया जाता है कि अगर आपके रोज़े छूट रहे हैं बीमारी की वजह से या अल्लाह की दी हुई किसी और चीज़ की वजह से, तो उसका फिदिया दिया जाता है। इस औरत ने एक बार भी उस चीज़ का जिक्र किया, क्या वाकई में इसको इस्लाम की नॉलेज है? देखो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। और ये तब दिया जाता है जब आप बाद में भी नहीं रख सकते, मतलब आप समझ गए, क्योंकि ये अगले साल भी नहीं रखने वाली है। क्यों? क्योंकि अगले साल ये फीड कराएगी। अब भाई फीड का तो तभी पता चलेगा ना कि एक्चुअली करा भी पाएगी या नहीं करा पाएगी। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोग करा रहे हैं। अब इनकी भाभी के साथ कोई दिक्कत नहीं थी तो उन्होंने फीड कराया था, तो अगले साल फिर इस बात का ये हो जाएगा। लेकिन इस साल के रोज़े तो पूरे के पूरे गए फिर इसके, और फिर जब अगले साल के अगले वाले जब रोज़े आएंगे तो फिर उनको उसका फिदिया देना पड़ेगा, या फिर उसके रोज़े इनको अगले साल रखने पड़ेंगे। क्योंकि साल भर से पहले अपने वो रोज़े 30 रोज़े छूटे हैं इसके पूरे, तो वो 30 रोज़े इसको रखने पड़ेंगे। किसी के 5 छूटते हैं, बीमारी की वजह से 6 छूटते हैं, तो वो साल भर से पहले रख लिए जाते हैं। और अगर ये फीड कराएगी तो सोचो ये अगले साल कैसे रखेगी। लेकिन क्या इसको इस चीज़ की जानकारी है? क्या इसने अपनी ऑडियंस को इस चीज़ की जानकारी दी? जैसे इसका पति जो है अब इतने बड़ी बड़ी जो है ना फालतू की बकवास कर रहा था, मौलाना बन रहा था, तो क्या उसने ज़कात के बारे में डिटेल में बताया कि हाँ हम क्या करते हैं? या फिर कोई भी ऐसा जेन्युइन पर्सन जिसको वाकई में जो है हम जो ज़कात का पैसा निकाल रहे हैं वो नीडी है, तो हमसे कांटेक्ट करो या हमें मेल करो या हमें जो है वो बताओ। नहीं, अगर ये अपनी ही ऑडियंस को अगर अपने ज़कात के और इसके फितरे के पैसे दे देंगे तो उनका भला नहीं होगा। जिन्होंने इसको सर माथे पर चढ़ाया हुआ है उनमें से न जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारी बेवाएँ होंगी, कितनी सारी ऐसी होंगी जिनके कमाने वाले नहीं होंगे, कितने सारे ऐसे होंगे जिनके कमाने वाले हैं लेकिन फिर भी उनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो ईद ना मना सकें, अपने बच्चों को नए कपड़े ना दिला सकें। तो क्या ये एक नेक काम, अच्छा काम नहीं कर सकती अपनी उसी कमाई से जिन लोगों की वजह से इसने कमाया है? और अगर उसको अल्लाह ताला एक मौका दे रहा है तो क्या उस मौके को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? क्या नहीं बताना चाहिए? क्या ऑडियंस के साथ ये सारी चीजें नहीं शेयर करनी चाहिए? वैसे तो बकवास बहुत कर लेते, लाए हुए कपड़े तो बहुत शेयर कर लेती है, ऑनलाइन मंगाए हुए ईद रमजान का जो है ईद मुबारक का वो भी सब शेयर कर रही है। किसने कहा किसी चीज से शेयर करने के लिए? अरे इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तुम इन्फ्लुएंसर हो, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करो। जो तुम्हारे नॉन मुस्लिम फॉलोवर्स हैं उनको एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि इस्लाम की कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं।
कि इस्लाम हमें सिखाता है कि मिलजुल कर त्योहार मनाओ, अगर किसी के पास नहीं है तो उसको दो, अपने भाईचारे के साथ अपने त्योहार को मनाओ। कभी अच्छी अच्छी बातें भी बता दिया करो, कभी इस्लामिक बातें भी बता दिया करो, या फ्रेंड्स हमने ये खा लिया, फ्रेंड्स हमने वो कर लिया, फ्रेंड्स हम सूट ले आए। बस माँ बेटियों को सूट हम सूट और ठूस हम ठूस दोनों के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। पर वो बेवकूफ आदमी जिसको कुछ काम नहीं, गुड फॉर नथिंग, एक एक सामान निकाल के दे रहा है, क्योंकि वो बैठ गई है ना आगे कैमरा सेट करके और लाइटिंग वाइटिंग सब लगा के, क्योंकि वो जो ड्रेसिंग में सारी लाइटिंग लगी है तो रिंग लाइट की जरूरत नहीं है, तो वो एक एक चीज निकाल के दिखा रहा है, ये भी दिखाओ चालू, ये भी दिखाओ चालू, ये भी दिखाओ। भाई शर्म नहीं आती तुझे बिल्कुल भी? तेरे पास कोई और काम धाम नहीं पड़ा है, किस लिए एडिटर रख रखा है तूने? अब तो वो भी वापस आ गया। एडिटर से तो कुछ और काम कराते हैं और जो ड्राइवर है उससे कुछ और काम कराते हैं। देखने वाली बात है कि इसके यहाँ कितने दिन और टिकने वाले हैं ये दोनों लोग जिनको ये इतना ज्यादा रगड़ रही है, एक रुखसाना बाजी और एक वो लड़का एडिटर। अमेज़न पे ना कभी कभी कुछ चीजें सस्ती मिल जाती है। देखो हमने ये डिस्पेंसर मंगाया है, टिश्यू का इस्तेमाल भी करना सीख ले, गंदी औरत। ओ इसमें तो टिश्यू रख कर भी दिए हैं भाई, वो सैंपलिंग के लिए 2-4 डालकर देते हैं। कितना बड़ा, ओह माय गॉड, एक छोटी सी चीज के लिए कितना बड़ा इशू बना रही। ओए इसमें तो टिश्यू भी रखे हैं। अपने रेस्टोरेंट पे तो इससे ध्यान दिया नहीं जा रहा, और यहाँ छोटी छोटी सी चीजों में इस पे ध्यान दे रहा है इसको हर चीज के लिए। भाई तुझे रेस्टोरेंट खोलकर दे दिया, गुड फॉर नथिंग, कम से कम उसी को ही संभाल ले। अब तेरे को कोई काम हिल्ला कर दे दे, अब तक तो तूने जिंदगी में कोई काम किया नहीं है, बस क्रिकेट खेलता रहा, डोले डोले घूमता रहा, खेतों बाड़ी में ये सब कुछ करता रहा। न बाप का लिए कभी कंधे से कंधा मिलाकर चल पाया, ना बीवी के लिए कभी सहारा बन पाया। भाई क्योंकि मेन बिजनेस तो इनका यही है ना। अरे जब तेरे को इस चीज के लिए तेरे को काम हिल्ला दे दिया है, खोल कर इतना पैसा लगा के 3 करोड़ प्लस से तेरे को ये लगा कर दे दिया है, कम से कम उस काम पे भी ध्यान दे ले, उस पे ये भी देख ले कि रेटिंग कैसी आ रही है, लोग क्या क्या कह रहे हैं। वहाँ कोई लेडी आई भाई, उन्होंने वहाँ पे इस पे रेटिंग उनके उस पे वेबसाइट पे उन्होंने कमेंट किया था कि उन्होंने जो है फिंगर बॉल मांगा था, हाथ वो धोने के लिए, वो जो नींबू पानी वाली कहा था। इन लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि मुदाह की इस तरह की जो वो लोग है ना, सबको ला के इन्होंने यहाँ पे स्टाफ में भर रखा है, उनको क्या ही पता किस चीज का। 1-1.5 घंटे तक वहीं घूमते फिरते रहे, समझ में आया नहीं उनको, तो कह रहे हम ढूंढ रहे हैं। अरे भाई ढूंढ कर रहे कि तुम चूहा ढूंढ रहे हो क्या तुम रेस्टोरेंट में, तो तुम्हें चूहा नहीं मिल रहा है। और वो 1 घंटे तक वेट करती रही, फिर उसने अपने पर्स से टिश्यू निकाला और उससे अपने हाथ साफ किए। और मैंने कहा था ना ये कोलैबोरेशन नहीं कर रही है तभी तो अच्छे से, वरना ये और किसी की दुकान का नाम दिखा दे भला, पूरा प्रॉपर नाम भी दिखा दिया। मैंने कहा था ना छोटी सी ही दुकान है, इसके यहाँ से पहले भी इनके यहाँ पे सूट आए हैं और वो घर पर भी भिजवा देते, और इनकी अम्मी अक्सर वहीं से जाकर सूट लेकर आती है। आपने अक्सर पिन्नियों पे उनकी कैरी बैग्स पर नूरी लिखा हुआ देखा होगा, नूर है या नूरी है वटेवर जो भी है। और क्योंकि भाई भाभी ने अभी दिलवाए नहीं है कपड़े, तो उनसे पहले ही इनको जाके कपड़े दिलाई। वैसे तो हाँफती रहती है, हिनहिनाती रहती है कि तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भाई भाभी को नीचे दिखाने का कोई भी मौका आता है तो फट ये उसको ग्रैब कर लेती है। आएगा भाई भाभी का भी अभी यही आएगा, सो कॉल्ड सबको ले जाएंगे उठा के, फिर वहां रोजा तैयार करवाएंगे, फिर वहां से सबको सूट दिलाएंगे सबकी पसंद के, और फिर रात में वही रोना धोना, फ्रेंड्स हमारे अभी फर्नीचर नहीं आया क्योंकि हम बाजार नहीं जा सकते, क्योंकि हम पसंद करके नहीं क्यों, तूने तो अब अपना जो है ना पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उस लड़की को दे रखी है ना पिज्जा को, वो ले आएगी तेरी पसंद के सब कुछ। तो वीडियो कॉल पे घर बैठे बैठे देख लेना, वो तेरा सारा घर गृहस्थी सेट कर देगी बिल्कुल। बहुत समझदार हो गई है, बहुत मैच्योर हो गई है, अब तो सब चीज़ खरीदनी भी आ गई है। पूरे तेरे ससुराल वालों को कपड़े दिलाकर लाई थी ना, तो तेरे लिए फर्नीचर नहीं ला सकती? तेरे पति के साथ जाकर बिल्कुल ला सकती है। तो तू ईद पर अपने घर को क्यों खाली खाली छोड़ेगी? नहीं भाई नहीं, पिज्जा को भेज और सारा फर्नीचर मंगवा, परेशान मत हो चालू। और फ्रेंड्स अब ये सब इतनी सारी अलमीरा यहाँ पे बनवाई है, तो अब इसमें कुछ लगाएंगे भी, क्योंकि हमें तो भरने का ठूसने का सब चीज़ों का शौक है, चाहे फिर वो जरूरत की चीज़ हो क्या ना हो। अगर इसकी जरूरत की चीज़ होती तो वो जरूरत की चीज़ें यहाँ पे लगी हुई होती, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि सजाना है इसलिए हमें खरीदना है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत पैसा है। और इस टाइम पे सब कहते हैं कि जैसे मैंने सुना है कि दुआ कबूल होती है, और मैं सच्ची में सच्चे दिल से बोल रही हूँ, मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। ये वो है जो दूसरों को स्ट्राइक मारती है, दूसरों के चैनल खराब करती है, ये सबके लिए दुआ करेगी भला। ये अपनों के लिए दुआ नहीं करती, ये अपनों को अपने छोटे से भतीजे के बारे में नहीं सोचती, अपनी भाभी के बारे में नहीं सोचती, और ये अपनी ऑडियंस के बारे में सोचेगी। सोचा होता ना तो फितरे ज़कात के पैसे कब के उन लोगों को दे चुकी होती है। न जाने कितने सारे लोगों में ये खुशियाँ आ चुकी होती है, जो ये खुशी आज जो है मेंटेन कर रही है, सूट सब कुछ ला ला के। तो वो लोग भी शॉपिंग कर ले होते अगर उनको पैसे मिल गए होते तो, और न जाने कितनी इसको ब्लेसिंग देते। तो ये था चालू अप्पी का व्लॉग, और ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।